नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं टेक इन्फिनिटी और मैं आपका स्वागत करता हूं टेक वीकली न्यूज़ पार्ट 2 में। तो देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक हाईलाइट दे देता हूं हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आसूस ज़ेनफोन 7 और ROG 3 डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पोको M2 Pro और उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी M51 M31s, उसके बाद Redmi 10X और उसके बाद Google Pixel 5 और 5 XL और एंड में Microsoft Surface 2। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आसूस का एक फ़ोन लीक हुआ था, वाईफाई अलायंस सर्टिफिकेशन साइट पर देखा गया था और गीक बेंच पे भी देखा गया था। और इस स्मार्टफोन में बेसिकली क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 सिस्टम ऑन चिप देखने को मिला था और 8 GB रैम देखने को मिली थी। तो जाहिर सी बात है कि दोनों आसूस ज़ेनफोन 7 और ROG 3 दोनों में से कोई भी फ़ोन ये हो सकता है। तो सबसे पहली बात ROG 3 पे नज़र डालते हैं। तो बेसिकली ये गेमिंग सीरीज़ है फ़ोन्स की आसूस की। इसे रिपब्लिक ऑफ गेमर्स है इसका फुल फॉर्म। और बेसिकली इस फ़ोन में डेफिनेटली आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 या 865 प्लस देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका हाईएस्ट एंड वेरिएंट होता है। और आपको इसमें रैम ऑप्शंस 12 या 16 GB तक के देखने को मिल सकते हैं, जो 8 GB रैम वेरिएंट से शुरू होंगे। और यह हवा में बातें नहीं हो रही है, क्योंकि आसूस के जो CEO हैं हु शुबिन, उन्होंने कंफर्म किया है कंपनी के प्लान आसूस ज़ेनफोन 7 के लिए। और कंपनी प्लान कर रही है एट द एंड ऑफ सेकेंड क्वार्टर और स्टार्टिंग ऑफ थर्ड क्वार्टर, यानी कि हो सकता है कि आपको ये डिवाइस लगभग जून से मान लीजिए आप लगभग अगस्त तक आपको ये देखने को मिल सकते हैं इन डिवाइसेस की लॉन्च अकॉर्डिंग टू आसूस। और हमें जल्द ही अलग अलग कह सकते हैं आप इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे इस फ़ोन की लॉन्च पास आएगी। तो क्या होंगे इसके एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस। ROG 3 की तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है, उसमें आपको टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे। और जो पास्ट में हमें आसूस ROG और ROG 2 में देखने को मिला था कि डेडिकेटेड एक्सेसरीज़ थी और शोल्डर टैप्स होंगे उसमें फ़ोन के साइड में, जिससे आप लोग शूटिंग वगैरह कर सकते हैं। जो बेसिकली रीमैपेबल कीज़ होंगी स्मार्टफोन की, हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले होगी। मुझे लगता है कम से कम इस बार आपको 144 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 फ़ोन्स में इतनी हाई रिफ्रेश रेट आ चुकी है। और आसूस जनरली पुश करता है कि सारे स्पेसिफिकेशंस उनके मैक्सिमम ही हों। और इस बार भी हमें मोस्ट प्रॉब्ली एमोलेड डिस्प्ले ही देखने को मिलेगी। और मैं होप करता हूँ इस बार वो लोग रेजोल्यूशन ज़्यादा दें, क्योंकि फुल HD रेजोल्यूशन इतने महंगे फ़ोन में कुछ खास सूट नहीं करती है मेरे हिसाब से। तो देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। और इसके अलावा आप बैटरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत बड़ी होगी। पिछले वाले स्मार्टफोन में आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिली थी, जो कि सही थी और वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा था, क्योंकि अगर कोई बंदा नॉर्मली भी करना चाहे फ़ोन यूज़ तो वो कर सकता है। और इतनी बड़ी बैटरी के साथ बढ़िया था। हाई रिफ्रेश रेट की अगर डिस्प्ले है तो बढ़िया बैटरी तो होनी ही चाहिए। और अगर बढ़िया बैटरी नहीं हो तो जनरली जो 5G स्मार्टफोन होते हैं, हाई रिफ्रेश रेट वाले स्मार्टफोन होते हैं, वो आधे ही दिन में ख़त्म हो जाएंगे अगर इतनी बड़ी बैटरी नहीं होगी। और इन फ़ोन्स में डेफिनेटली आपको 5G सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल सारे ही डिवाइसेस में, खासकर फ्लैगशिप डिवाइस में आपको 5G देखने को मिल रहा है। अब चलिए आते हैं आसूस ज़ेनफोन 7 में। जनरली आसूस की ज़ेनफोन सीरीज़ में टॉप ऑफ द लाइन आपको चिपसेट देखने को मिलता है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा देखें तो इस बार काफ़ी सारे जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे कि हम लोग देखेंगे गूगल पिक्सल एंड में और LG वेलवेट जो था, और नोकिया के भी जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स आएंगे कुछ, उन सब में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 या 768 ही देखने को मिलेगा हमें, जो कि टॉप ऑफ द लाइन चिपसेट नहीं है। और ये बेसिकली पैसे बचाने के लिए हो रहा है। और 5G का जो आपको 865 के साथ कॉम्बिनेशन आता है वो काफ़ी महंगा होता है, तो वो अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे भी वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। और मेरे हिसाब से हो सकता है कि आपको इसमें 765 सिस्टम ऑन चिप मिल जाए, ताकि इसकी वो लोग कॉस्ट कम रखें। और यहाँ पे भी आपको एमोलेड फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी और हो सकता है कि रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ तक चली जाए। ज़ेनफोन जनरली आसूस चाहता है कि ज़्यादा हाई प्राइस ना जाए, 30 से 35 हज़ार तक ही जाए मैक्सिमम प्राइस। तो इसमें आपको स्पेसिफिकेशंस थोड़ी दिमाग लगा के ही वो लोग देंगे कि बहुत ही ज़्यादा ओवरकिल ना हो कोई भी स्पेसिफिकेशंस। तो ठीक है।
आसूस ज़ेनफ़ोन के बारे में अभी इतना ही। अगर कोई भी और लीक आते हैं तो मैं डेफिनेटली उस पर एक और वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप आसूस ज़ेनफ़ोन के बारे में इंटरेस्टेड हैं। और एक नेक्स्ट स्मार्टफोन है, वो है पोको M2 Pro, जो कि ब्लूटूथ और वाईफाई अलायंस लिस्टिंग में देखा गया था। और इसके अलावा जो आसूस ROG फ़ोन था, जो अभी लीक हुआ था फ़ोन, उसमें आपको वाईफाई 6 भी देखने को मिलेगा, जो कि एक नया स्टैंडर्ड है। तो ठीक है, वो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं भूल गया था पर मैंने आपको बता दिया है। और अब M2 Pro है और हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो स्मार्टफोन होगा ये Redmi Note 9 Pro के जैसा होगा, क्योंकि मॉडल नंबर काफ़ी सिमिलर है Redmi Note 9 Pro जैसा। और ये जो स्मार्टफोन है वो Bluetooth 5.0 के साथ आएगा। और मोस्ट प्रॉब्ली आपको जो Redmi Note 9 Pro या 9 Pro Max है उसके जैसे ही कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट करेगा और Android 10 रन करेगा MIUI 11 के साथ। और इसके अलावा कुछ खास लीक्स हुए नहीं हैं, पर ऐसे सजेशंस हैं कि इसमें 700 सीरीज़ का जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा सिस्टम ऑन चिप, और वो होगा Snapdragon 720G। अब लोग इसके अलावा आप देखें तो अब हम लोग नेक्स्ट स्मार्टफोन में चलते हैं, जो कि है Samsung Galaxy M51 और M31s। और ये टिप्ड है कि ये इंडिया में जून में लॉन्च होंगे। तो चलिए देखते हैं इन स्मार्टफोन्स में क्या क्या खूबियाँ होंगी। ये जो दोनों ही स्मार्टफोन हैं M51 और M31s, ये दोनों ही 64 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ आएंगे और ये फ़ोन्स जून में लॉन्च होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि M51 डिले हो जाए जुलाई तक, क्योंकि प्रोडक्शन इश्यूज़ हो रहे हैं काफ़ी कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से। तो देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है। और इसके अलावा हम लोग नज़र डालें स्पेसिफिकेशंस पे, तो M51 जो है वो मिड रेंज फ़ोन होगा और M31 काइंड ऑफ बजट फ़ोन होगा, जो लोअर बजट फ़ोन होगा या लोअर मिड रेंज कह सकते हैं आप लोग। और अगर आप याद करें तो गैलेक्सी A51 जो था, जो जनवरी में लॉन्च हुआ था, उसमें 6.5 इंच की सुपर एमोलेड फुल HD+ डिस्प्ले थी और Infinity O डिस्प्ले थी। उसमें Exynos 9611 प्रोसेसर था और 6 GB की रैम थी। तो आपको A51 में क्वाड रियर कैमरा सेटअप भी देखने को मिला था। तो ऐसे लीक्स आ रहे हैं कि ये और A51 काफ़ी सिमिलर फ़ोन्स होंगे और इसमें बहुत ही माइनर चेंजेस होंगे। तो देखते हैं क्या होता है। और M31 जो है उसमें टिप मिली है कि एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा और 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा और ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में लॉन्च होगा। इसमें एक 128 GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाला वेरिएंट भी होगा। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये अपग्रेडेड वर्जन होगा, बेसिकली M31s होगा। M31 का ये माइनर अपग्रेड होगा बेसिकली। तो इसमें आपको ज़्यादातर स्पेसिफिकेशंस M31 जैसे ही देखने को मिलेंगे। तो इसके अलावा चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट जो है डिस्कशन पे। और Redmi 10X लॉन्च होने वाला है 26 मई को और इसमें AMOLED डिस्प्ले होगी और इसमें 30x जूम सपोर्ट होगा और दोनों सिम कार्ड्स में 5G का सपोर्ट होगा। खैर मैं अभी भी कहता हूँ 5G अभी के लिए ओवरकिल है और 5G इंडिया में आने में कम से कम 3 से 5 साल लगेंगे। तो हमारे तो खैर कुछ ज़्यादा काम का है नहीं, पर ठीक है, आप बना रहे हैं तो बता देते हैं। और इसमें आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको एक MediaTek Dimensity 820 सिस्टम ऑन चिप देखने को मिलेगा। और ये काफ़ी ही तगड़ा प्रोसेसर है और ये मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है, क्योंकि ये इसका प्राइस जो होगा वो Snapdragon 765 फ़ोन से कम ही होगा, पर इसकी परफॉर्मेंस अभी तक जो भी लीक्स आए हैं उसके हिसाब से 765 को बीट कर रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस होगा और मैं देखूंगा कि इसमें गेमिंग वगैरह कैसी होती है। अगर आपको इस प्रोसेसर के बारे में और जानना है तो मैंने अपने चैनल पे एक और वीडियो डाली है इस पर्टिकुलर प्रोसेसर के बारे में, मैं उसे नीचे लिंक भी कर दूंगा, तो आप उसे देख सकते हैं अगर आपको इस प्रोसेसर के बारे में और जानना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाला प्रोसेसर और ज़्यादा स्मार्टफोन्स में हमें देखने को मिलेगा। और Redmi 10X में आपको एक क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होगा। और इंडिया में मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि आपको ये वाला फ़ोन ना भी मिले देखने को काफ़ी टाइम तक, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से थोड़ी लॉन्चेस वगैरह डिले हो गई हैं इंडिया में, पर देखते हैं क्या होता है। और इसमें आपको अप टू 8 GB रैम का ऑप्शन मिलेगा और ये 4 GB से शुरू हो जाएंगे इसके ऑप्शंस। और स्टोरेज के मामले में भी 64, 128 और 256 GB के वेरिएंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये फ़ोन 26 मई को लॉन्च होगा, तो 11:30 बजे होगा लगभग उस दिन लॉन्च। तो देखते हैं उस दिन कैसा फ़ोन ये आता है।
तो अगर आपको इस फ़ोन के बारे में और जानना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जैसे ही वाला फ़ोन लॉन्च होगा मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अब देखते हैं पिक्सल 5 और पिक्सल 5 XL। और गूगल ने कहा था कि पिक्सल 4 इंडिया में इसलिए लॉन्च नहीं हुआ क्योंकि उसमें सॉली रेडार चिप थी, जो कि उन्हें कुछ पेटेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह कुछ करना पड़ना था उन्हें, जिसके मसले में वो लोग नहीं पढ़ना चाहते थे या जो भी होगा। वैसे भी गूगल पिक्सल इंडिया में ज़्यादा बिक नहीं रहा था, तो उन्होंने वाला रीज़न दिया था कि हम लोग सॉली रेडार चिप की वजह से नहीं निकाल पा रहे हैं, कुछ इश्यूज़ हैं उनके ट्रेडमार्क रिलेटेड वगैरह। पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि गूगल पिक्सल 5 और 5 XL में सॉली रेडार चिप के बिना आएगा, और ये बेसिकली मूव इसलिए किया जा रहा है ताकि इस स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ इम्प्रूव हो जाए। और हाल ही में काफ़ी सारे जो 2 बड़े एग्जीक्यूटिव्स थे उन्होंने पिक्सल टीम को लीव किया था, जो बेसिकली इस सोली के बिहाइंड थे उनमें से एक। तो पिक्सल 5 में आपको काफ़ी डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि पिक्सल 5 जो सीरीज़ होगी 5 और 5 XL, उसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 चिप नहीं देखने को मिलेगा, और गूगल ऑप्ट करेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 या 768G या फिर 765G के लिए, कॉस्ट्स को कट करने के लिए, क्योंकि जो भी स्मार्टफोन्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं जो 865 चिपसेट के साथ आ रहे हैं। तो गूगल अपनी कॉस्ट बचाने के लिए लोअर स्पेक्ट जो है प्रोसेसर के साथ जाएगा, और ये मुझे लगता है कि उन्हें बेटर compete करने का ऑप्शन देगा लोअर कॉस्ट पे, क्योंकि जनरली पिक्सल के जो उनके डिवाइस हैं वो ज़्यादा नहीं बिके क्योंकि वो महंगे थे काफ़ी और उनकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी बेकार थी। पर कैमरा के मामले में पिक्सल वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है और हमेशा टॉप 3 में रहता है। जब भी आप कोई भी टाइम ले लें तब पिक्सल का फ़ोन वन ऑफ द टॉप 3 बेस्ट कैमराज में आता है, कोई ना कोई पिक्सल का फ़ोन। और अभी अगले महीने ही $300 के आसपास की कॉस्ट में लगभग जो होता है 20,000 रुपये 21,000 रुपये, उसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 चिपसेट के साथ गूगल पिक्सल 4a भी दिखने वाला है। और गूगल पिक्सल 5 सीरीज़ में ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा बैक में, और एक वाइड एंगल कैमरा सेंसर भी मिलेगा। तो देखते हैं एक्चुअल में कैसा फ़ोन होता है, क्या प्राइस होते हैं। ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि इसकी स्टार्टिंग होगी $700 से, और $700 मेरे ख्याल से लगभग 50,000 रुपये तो हो ही गया। तो अभी भी मेरे ख्याल से 765 प्रोसेसर के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर है। तो एक्चुअल फ़ोन की लॉन्च के लिए वेट करते हैं और देखते हैं कैसा होता है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग चीज़ पे चलते हैं, वो है माइक्रोसॉफ्ट सरफेस डुओ। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिवाइस है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी टाइम से अपने फ़ोन वोन निकालना बंद कर दिया था जब उन्होंने नोकिया को ख़रीदा था और वो फेल हो गया था, और फिर उन्होंने काफ़ी टाइम से कोई स्मार्टफोन्स वगैरह नहीं निकाले। और ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन है जो उन्होंने अक्टूबर 2019 में अनाउंस किया था, और अभी तक हमें इस स्मार्टफोन के बारे में बहुत ही कम पता है। इस स्मार्टफोन में 2 डिस्प्लेज होंगी 5.6 इंचज़ की, और उसकी रेजोल्यूशन 1800 बाय 1350 होगी। तो आप लगभग मोटा मोटा लगा लीजिए कि HD डिस्प्ले होगी, और 4.8 मिलीमीटर की थिकनेस होगी जब ये ओपन होगा स्मार्टफोन। और इसके बारे में हमें इतना ही पता है, पर लीक्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 होगा और 865 नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से डिज़ाइन फेज़ में है ये वाला स्मार्टफोन। और इसमें 6 GB रैम आपको बेस वेरिएंट में देखने को मिलेगी, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 855 प्लस देखने को मिल जाए। और बेसिकली ऐसा इसलिए है क्योंकि 865 का डिज़ाइन काफ़ी अलग है। तो इतने टाइम से माइक्रोसॉफ्ट इस फ़ोन को डिज़ाइन कर रहा है, और उस टाइम पे 865 आया नहीं था। और इसके अलावा देखना होगा कि स्मार्टफोन में 5G का सपोर्ट होता है या नहीं होता है, कुछ कंफर्म नहीं है, पर मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है हो, क्योंकि 855 के साथ भी स्मार्टफोन्स निकले थे जिनमें 5G सपोर्ट था, जैसे कि LG V50 था, और OnePlus 7 Pro 5G वेरिएंट भी एक निकला था। और इसके अलावा इसमें स्टोरेज ऑप्शंस जो होंगे वो 64 GB और 256 GB के होंगे, और इसमें एक कैमरा सेंसर होगा जो 11 मेगापिक्सल का होगा, और डिस्प्लेज एमोलेड हैं, और पिक्सल डेंसिटी इसकी 401 पिक्सल पर इंच होगी, और इसमें USB-C की फास्ट चार्जिंग होगी, और 3460 वो है 3460 mAh की बैटरी होगी। और ये बैटरी मेरे हिसाब से लगभग मतलब 2 डिस्प्लेज हैं स्मार्टफोन में, और उसके हिसाब से हो सकता है कि वाली बैटरी थोड़ी छोटी पड़ जाए, पर देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्या ऑप्टिमाइजेशन करता है और क्या होता है आखिर में इसमें। और सॉफ्टवेयर के मामले में सरफेस डुओ एंड्रॉयड 10 के साथ लॉन्च होगा, और सून आफ्टर वो एंड्रॉयड 11 का अपडेट भी पालेगा। तो ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहा है।
और इसमें कुछ फीचर्स नहीं है जैसे कि वायरलेस चार्जिंग या NFC नहीं होगा, पर कुछ खास नहीं है वो हमारे लिए, हम तो वैसे भी ज़्यादा कुछ खास ये यूज़ नहीं करते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस है और आप इसके बारे में और देखेंगे तो आपको दिखने में स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई भी थॉट्स, कमेंट्स या क्वेश्चंस हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।